नमस्कार। मैं पूनम एस के चहल संसिधि वास्तु से आपकी वास्तु मित्र। आज हम जो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। अब ये जो डायरेक्शन होती है इसे वास्तु पुरुष मंडल में स्पैन तो बहुत कम मिलता है। सबसे छोटा जोन ये होता है हमारा साउथ वेस्ट, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़बूत कोना भी होता है, सबसे मज़बूत जोन भी होता है। क्यों? वो इसलिए कि अर्थ एलिमेंट जो होता है, पृथ्वी तत्व जो होता है, साउथ वेस्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अर्थ के बिना आप वाटर कहाँ देखेंगे? अर्थ नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी नहीं उगा पाएंगे, अर्थ नहीं होगी तो फायर भी नहीं हम कहीं पर जला पाएंगे। तो इसी तरीके से साउथ वेस्ट जो है वो सबको संजोकर चलता है, सबका बेस है। इसीलिए इसको रिलेशनशिप की दिशा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलता है। अब इस तत्व का कलर जो है वो, जैसे कि अर्थ आ गया तो अर्थ से आप समझ ही जाएंगे कि येलो कलर, मिट्टी जैसा जो कलर होता है वो कलर, उसकी शेड्स, उसकी फैमिली जो हो गई येलो की फैमिली, या फिर गोल्डन कलर हो गया, ये कलर इसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ के लिए एकमात्र कलर जिसको बोला जाता है कि सिर्फ साउथ वेस्ट में यूज़ करना चाहिए। अब उसके बाद ये दिशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रिश्तों के लिए। रिश्तों के लिए क्यों होती है? क्योंकि सबको बाइंड करके चलती है। अगर यहाँ पर ज़रा सा भी डिसबैलेंस होता है, ज़रा कोई भी एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे रिश्तों में देखने को मिलता है। और शरीर में वो चीज़, अगर यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट आता है, सपोज़ यहाँ पर वाटर एलिमेंट आ गया, अर्थ में अगर वाटर एलिमेंट को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में किसी न किसी का वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है एकदम से, और कुछ भी कर लो कंट्रोल ही नहीं होगा, लेजीनेस भी हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि अर्थ में वाटर आ गया, दैट मीन्स धरती जो थी वहाँ पर वो एक कीचड़ के रूप में हो गई है, दलदल के रूप में हो गई है। तो वो चीज़ जब जोन हमारे घर में वैसा होगा तो हमारी बॉडी में असर करेगा, जैसे कि सभी तत्व करते हैं। जैसे ही कोई गड़बड़ होगा या बढ़ेगा या घटेगा तो वो उस चीज़ को हमारी बॉडी के साथ रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर यहाँ पर ग्रीन कलर आता है या पेड़ पौधे आप लगा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में रिश्तों का जो एक संजोने वाली चीज़ होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। रिश्तों में ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। चाहे वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो रिश्ता इन लॉज के साथ है, बच्चों के साथ है, कोई भी रिश्ता हुआ। इवन ये इतना असरदार होता है कि अगर कोई नया रिश्ता आप जोड़ने चाह रहे हो, कोई शादी का प्रस्ताव, शादी का कोई आप घर में सिनेरियो चल रहा है, उसको भी ये नहीं होने देता। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो क्यों? अब आप देखिए, धरती को जो चीर कर निकलता है वो एक पौधा होता है। आप एक बीज धरती में रोपण करते हैं तो धरती को चाहे ऊपर कितनी भी सख्त मिट्टी है तो वो उसको फाड़ कर बाहर निकलता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप प्लांट्स लगा देते हो तो हमारे रिश्तों को भी वो चीर देता है। तो यहाँ पर प्लांट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वो एक एंटी एक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है। वाटर भी नहीं होना चाहिए। वाटर मिरर के रूप में भी हम देखते हैं कि मिरर को हम वाटर एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर मिरर भी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम हर बार लेते हैं, एंट्रेंसेस एंड टॉयलेट। तो एंट्रेंस भी अगर साउथ वेस्ट की किसी की होती है, जैसा कि आप सबने सुना है ना कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेते हैं लोग, उसका एक मुख्य कारण यही है। साउथ फेसिंग जो घर होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बुरे होते हैं। अगर उसमें एंट्रेंस आपको बहुत अच्छी मिल रही है तो वो बहुत अच्छे आपको ग्रोथ देते हैं, नेम एंड फेम देते हैं, जो आपको चाहिए वो लाइफ में मिलता है। लेकिन अगर वो साउथ से शिफ्ट होकर एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट में चली जाती है तो उसका वास्तु में भी कोई इलाज नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, और वो बहुत ही ख़राब एंट्रेंस होती है, जिसकी वजह से
बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब आप ये कह लीजिए कि लॉन्जिविटी भी कम हो जाती है, एजेस भी कम हो जाती हैं लोगों की, और बाकी जो भी कुछ लाइफ में एसेट्स होते हैं सब के सब वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। पैसा है, जॉब है, रिश्ते हैं, जो भी कुछ आपने एसेट्स जोड़े हैं वो सब धीरे 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 ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है उसको बंद करना। जी हाँ, दैट्स द ओनली सोल्यूशन कि उसको बंद करें। अब अगर यहाँ पर टॉयलेट आती है, कुछ लोग कहते हैं कि टॉयलेट भी अगर यहाँ है तो उसका भी कोई इलाज नहीं होता, रेमेडी नहीं होती, लेकिन टॉयलेट का यहाँ पर इलाज, यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है और बहुत सक्सेसफुल भी है। बहुत सारे केसेस में वो हमने रिजल्ट्स लिए हैं करके, तो वो चीज़ हमने देखी है कि वहाँ पर असर करती है, तो वो ट्रीटेबल है। उसके लिए आप रेमेडी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर किसी का साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो फिर वो क्या रेमेडी, उसको किस तरीके से ट्रीट करनी है। तो ये कुछ मुख्य एट्रीब्यूट्स थे साउथ वेस्ट के, तो जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि आपके घर का नृत्य कोण कैसा है, वहाँ पर क्या कलर्स आ रहे हैं और वहाँ पर क्या आप रख रहे हो। इवन ये इतना सेंसिटिव जोन है कि अगर आपने यहाँ पर राधा कृष्ण की भी फ़ोटो लगा दी तो आपके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूट सकता है। इतना सेंसिटिव होता है ये रिश्तों के कारगर में। आप यहाँ पर अपनी फैमिली की फ़ोटो लगाइए, हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर आप अपने पितरों की फ़ोटो लगा सकते हैं जो लोग गुजर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं इस सांसारिक जीवन से, उनको आप यहाँ पर जगह दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं जो आपको साउथ वेस्ट को लेकर बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट जोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।